Welcome everyone here. Today I'll tell you some poetic devices. But before looking at poetic devices, you should subscribe my YouTube channel, Spoken English Guru. Also like it. I'm very thankful to you for watching my videos on YouTube channel. You will remember? Yeah, it's Spoken English Guru. डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है पोइटिक डिवाइसेस, यानी कि हिंदी में जिसे हम बोलते हैं अलंकार। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो। लेकिन पोइटिक डिवाइसेस, पोइट्री में जो यूजेस होते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है इन लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन आज हम पोइटिक डिवाइसेस जो बहुत ज़्यादा पोएम्स में यूज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशन जानेंगे और उनके एग्जांपल्स को जानेंगे। तो आई थिंक आप सब लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा मेरा चैनल, और नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो फर्स्ट पोइटिक डिवाइस आपकी है, ओके स्टूडेंट्स, आपका पहला पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी। व्हाट इज एलिट्रेशन? द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड और लेटर। ओके, द रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? दोहराना। ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड आपके कॉन्सोनेंट लेटर से भी आते हैं, कुछ ऐसे भी लेटर्स होते हैं जिनसे कॉन्सोनेंट्स के साउंड आते हैं। तो अगर उनसे उनकी बार बार रिपीटिशन हो रहा है उन लेटर्स का, उन साउंड का, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। एग्जाम्पल समझिए, पैटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। देखिए सारे वर्ड जो हैं वो पी से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही अक्षर की बार बार रिपीटिशन हुई है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, द स्नो वॉज स्पार्कलिंग लाइक सिल्वर ग्लिटर। स्नो, स्पार्कलिंग एंड सिल्वर, एस इसमें रिपीट हुआ है 3 बार, तो रिपीटिशन हुआ है, यानी कि साउंड भी इसका कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे कौन सा पोइटिक डिवाइस होगा आपका? एलिट्रेशन। समझ गए होंगे ना एलिट्रेशन किसे बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार को। इसमें क्या होता है? एक ही अक्षर जो कि व्यंजन की ध्वनि देता है, बार बार उसका रिपीटेशन होगा तो आप पहचान जाएंगे वहाँ एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। When you give human qualities to non-living objects or ideas, it is called personification. जब आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं, उन्हें ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट्स करते हैं, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोइटिक डिवाइस होता है। एग्जाम्पल समझिए, द फ्लावर्स बेग्ड फॉर वाटर। फूल पानी के लिए गिड़गिड़ाए। एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं होता। तो हमने फ्लावर्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ के रूप में क्या किया है? प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट, द स्टार्स विंग्ड एट मी। जो स्टार्स थे वो मेरी तरफ विंग कर रहे थे। स्टार्स ने मेरी तरफ विंग किया। स्टार्स कभी विंग करते हैं आपकी तरफ? नहीं करते। तो यहाँ पर आपका कौन सा पोइटिक डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है ओनोमेटोपोइया, जिसे हम बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार हिंदी में। When the sound of a spoken word imitates the sound being described, it is called onomatopoeia. जब किसी पंक्ति में, किसी लाइन में आपको साउंड इफेक्ट नज़र आता हो, उसमें आवाज़ें आती हों, आवाज़ें का मतलब है उसमें बोलने की आवाज़ हो या किसी चीज़ की भी आवाज़ का जिक्र हो, तो वहाँ पे आपका पोइटिक डिवाइस होता है ओनोमेटोपोइया। एग्जाम्पल्स इसके हैं, हेज डेंग, बैंग वुफ, मियाओ पोर। देखिए हेज क्या करता है? सांप करता है ना, स्नेक करता है। बैंग वुफ, वुफ जो है वो बैंग, और ये जो नीचे दिया हुआ है मियाओ पोर, ये सब कैट के वॉइसेस हैं। क्रंच, विशल, वर्ब, ये सब क्या हैं? साउंड वर्ड हैं। तो यहाँ पे आपका जो पोइटिक डिवाइस है वो ओनोमेटोपोइया है। अगर मैं आपको और भी एग्जांपल्स बता रहा हूँ, अगर आपको इससे समझ नहीं आया है, जैसे द स्नेक्स आर हिजिंग। सांप क्या कर रहे हैं? हिजिंग कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं। द बीज आर बजिंग। मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। किसकी आवाज़ आ रही है?
भन भनाने की। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या पोइटिक डिवाइस है आपका? ओनोमेटोपोइया। वन मोर एग्जाम्पल, आई हियर द वाटर लैपिंग, पानी के गिरने की आवाज़ क्या कहलाएगा? ओनोमेटो